मोची से उद्यमी बने रामचेत, राहुल गांधी ने सुधीर चमार के साथ शेयर की फोटो, फ्लाइट से पहुंचे मुंबई। जय हिंद दोस्तों, मैं अरबाब अहमद खान, आप देख रहे हैं अल हयात न्यूज। सुल्तानपुर के रामचेत मोची की राहुल गांधी से भेंट क्या हुई, उनके भाग्य का पिटारा खुल गया है। पिछले वर्ष राहुल गांधी ने उन्हें मशीन गिफ्ट की, फिर इसी वर्ष फरवरी माह में राहुल ने उन्हें दिल्ली स्थित 10 जनपथ में बुलाया, जहां उन्होंने अपनी हाथ की बनी चप्पल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया। अब राहुल गांधी ने उन्हें मुंबई बुलाया और चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार चमार से मिलवाया। ये फोटो राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर की है। मुंबई से लौटने के बाद रामचेत अब बाबूगंज स्थित अपनी दुकान पर पहुंच चुके हैं। एक छोटे से मोची से सफल उद्यमी बनने की यात्रा तय कर चुके रामचेत की कहानी प्रेरणादायक है। राहुल गांधी की मदद से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। पहली बार हवाई यात्रा कर वे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें सुधीर कुमार चमार के चमड़े के व्यवसाय को देखने का मौका मिला। सुधीर कुमार का व्यवसाय विदेशों तक फैला हुआ है। उनके यहाँ नए नए डिजाइन के बैग और सैंडल बनाए जाते हैं। कुछ उत्पाद लकड़ी के हैं तो कुछ रबड़ के। रामचेत ने वहां अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने मशीन चलाकर पर्स बनाने का प्रदर्शन किया और कई प्रकार की डिजाइन बनाई। सुधीर कुमार ने उनके काम की सराहना की और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रामचेत अब अपने बेटे को भी यह व्यवसाय सिखा रहे हैं। वे अपने ब्रांड रामचेत मोची को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति उनका सम्मान है, क्योंकि उन्होंने उनकी छोटी सी दुकान पर बैठकर उनकी मदद की। आज रामचेत ने अपना कारोबार विस्तार कर लिया है। उन्होंने किराए की जगह पर मशीन लगाई है, जहां वे जूते बनाते हैं। उनके पास 2-3 कारीगर काम करते हैं। उनका बेटा भी रोज 2-3 घंटे काम सीखता है। पहले जहां वे मरम्मत से 100-150 रुपये कमाते थे, आज उनकी आमदनी हजारों में है। उनकी सफलता की कहानी छोटे व्यवसायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुंबई में चमार ब्रांड के मालिक सुधीर राजभर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी के साथ मिलने गए थे। आप मिल करके लौटे, कब लौटे और कैसा रहा आपका सफर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। जो चीज़ हम कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाते वो राहुल गांधी जी ने हमारा करवा दिया। कभी हम जहाज़ में नहीं बैठे थे, देखा भी नहीं था, छुआ भी नहीं था, वो काम भैया जी ने करवा दिया और हमें ऐसी जगह पहुंचा दिए जो सुधीर कुमार चमार के चमड़े का कारोबार अच्छा कारोबार है उनका। नए नए ब्रांड है, नए नए नमूना है, उनका माल बाहर विदेशों में सप्लाई होता है। वो भैया जी ने इस चीज़ को देखने के लिए और सीखने के लिए हमको बुलाए कि रामचेत को भी यहाँ बुलाया जाए, कुछ ज्ञान कुछ शिक्षा उसको भी दिया जाए। तो हमारा टिकट करा दिए, हमें जहाज़ से ले गए, हम वहाँ पहुँचे, बहुत अच्छा स्वागत किए भैया जी ने, हमें गले मिल गए। फिर उस जगह ले गए जहाँ सुधीर कुमार का कारोबार चल रहा था। वहाँ गए, सुधीर कुमार से मुलाकात हुई और सारी बातें हुई। फिर जो काम वो कर रहे थे वो काम हम भी करके दिखाया। तो वहाँ बैग और नए नए डिज़ाइन के सैंडल बनाए जाते थे। कुछ लकड़ी का था, कुछ रबड़ का था, मिक्सचर में था, और पर्स बनाए जाते, बैग बनाए जाते थे। हमने वहाँ मशीन चला करके दिखाया कि इस प्रकार के हम मशीन चला लेते हैं। हमने वहाँ पर्स बना करके दिखाया कि इस तरह का कई डिज़ाइन का हम सिलाई भी कर लेते हैं। ये सब सुधीर कुमार ने हमारा देखा और हमें बोले कि तुम ठीक कारोबार कर लेते हो, हमने आपका कारोबार देखा है, तो जुड़े रहो, कारोबार आगे बढ़ाते रहो। और कोई ब्रांड भी आप निकालना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, हम भी सोचे हैं कि जो सुधीर कुमार का ब्रांड है, हम अपने लड़के को सिखा करके निकालेंगे। क्या नाम देंगे उसको? उसको नाम देंगे हम रामचेत मोची। और कुछ वार्ता हुई आपसे उनसे? नहीं, भैया से कोई वार्ता नहीं हुई है। भैया इतना बोले हैं कि रामचेत जहाँ लगे हो लगे रहो। और चुनाव लड़ने का कुछ आपका मूड है? भैया ने कोई आश्वासन दिया? नहीं, भैया ने कुछ नहीं कहा है। अब भैया कुछ भी कहेंगे हमारे लिए तो हम ना नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। भैया कहेंगे तो, क्योंकि भैया जी ने हमें हमारी दुकान पर बैठ करके इतना ऊंचे उठा दिए। भैया जी ने दिल्ली बुला लिए, तारीख दिया, हम वहाँ गए, मम्मी को चप्पल पहना के आए, मम्मी बहन को। अब भैया जी ने बम्बई बुला लिए, जो कभी जहाज़ छुआ नहीं था, हमने जहाज़ का सफ़र करा दिए। तो भैया जो कहेंगे हम ना नहीं करेंगे। तो रामचेत जी, आप अपना काम यही करेंगे कि आप जो चमार ब्रांड के जो मालिक सुधीर राजभर से मिल करके आए हैं उनके साथ काम करने के लिए वहाँ जाएंगे? जो भैया जी ने मशीन दिया है, हमने यहाँ से थोड़ी दूर हट करके कमरा लिए हैं।
किराए पे। वहाँ हमने मशीन सेट किया है, वहीं पे हम ये जूता बनाते हैं। हमारे पास 2-3 कारीगर भी हैं। हमारा लड़का भी 2-3 घंटा रहता है, 2 घंटा हम भी सुबह के टाइम में समय देते हैं। बाकी हम पूरा दिन अपनी दुकान पे यहीं पे बिताते हैं। अच्छा, पहले से आमदनी में और आपकी आमदनी में क्या आपका इजाफा हुआ? पहले तो हमारी दुकान में माल नहीं था, सामान नहीं था, 2-3 जोड़ी माल रहता था, तो टकाई सकाई करते थे, मरम्मत करते थे। 100-150 रुपये की आमदनी सी बात ज़्यादा हो गई, 200 हो गई। आज दिन भैया की देन है, जो कि हमारा हज़ारों का इनकम है। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहे अल हयात न्यूज़।